राधे राधे। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे और सुनकर आपको बहुत ही आनंद आएगा। कहते हैं भगवान कृष्ण जो हैं विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन कहीं कहीं ये वर्णन है कि कृष्ण हैं वही काली हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण काली भी कहते हैं। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हम आपके रूप में आएँ और आप हमारे रूप में आएँ। तो शिव जी बोले, हम तो वैसे ही अर्धनारीश्वर हैं, हमें रूप बदलने की क्या ज़रूरत है। पार्वती जिद करने लगी तो शंकर जी बोले, ठीक है, द्वापर युग में हम लोग आएंगे। उसके बाद एक हमारे ब्रज में कहानी है कि एक बार की बात है, जब कंस और कृष्ण का युद्ध हुआ तो कृष्ण ने कंस को मार दिया। उसके बाद जो कंस का ससुर था जरासंध, उसने मथुरा पर कई बार आक्रमण किए। कृष्ण उसे बार बार मार के भगाते रहे, लेकिन जब 17-18 आक्रमण हो गए तो कृष्ण ने कहा कि हमारे ब्रजवासी इसके आक्रमण से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं युद्ध से, इसलिए कृष्ण मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से गुजरात के डाकोर शहर जाकर चले गए और वहाँ पर एक रात रुके। उसके बाद द्वारिकाधीश चले गए। उधर मथुरा में उधर ब्रजभान जी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि कृष्ण के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें अपनी पुत्री राधा की बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि राधा का विवाह किसी गोप के साथ कर दिया जाए। जब वह अपना विवाह का प्रस्ताव किसी भी गोप के पास लेकर जाते तो वह गोप मना कर देते, कहते नहीं, राधा रानी के साथ तो हम विवाह नहीं कर सकते, वो तो हमारी आराध्य देवी हैं, उनके साथ विवाह कैसे हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी फिर जहाँ भी जाते ब्रजभान जी को यही प्रश्न का उत्तर मिलता। ब्रजभान जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तभी वो एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक गोप था, अयान। अयन नाम का गोप था। वो महाकाली का बहुत बड़ा भक्त था और वह कृष्ण को बिल्कुल नहीं मानता था। जब ब्रजभान जी ने उससे विवाह की बात कही तो वो विवाह के लिए तैयार हो गया। जब उसकी यह बात उसके परिवार वालों ने सुनी तो उसे बहुत गुस्सा हुए और नाराज़ हुए कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम हमारी देवी, आराध्य देवी राधा रानी से कैसे विवाह कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। अयान बोला कि नहीं, मैं तो विवाह करके ही मानूंगा, मैं किसी कृष्ण को नहीं मानता, मैं तो ब्रजभान जी की बात मानूंगा। तभी राधा रानी ने जब सुना कि उनका विवाह अयान के साथ होने वाला है तो वह बहुत दुखी हो गई और उन्होंने कृष्ण भगवान का याद किया कृष्ण भगवान को। और उसी समय अयान गोप खड़ा हुआ था। उसने देखा कि भगवान कृष्ण आए। कृष्ण भगवान जब आए, जिस जगह पर आए वो केसरी घाट, वृंदावन में केसरी घाट के पास में है, उसे कृष्ण काली का मंदिर बोलते हैं। वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कृष्ण जब खड़े हुए थे, वो जैसे ही उनके हाथ गले में जो माला थी, वैजंती माला, वो मुंडमास की माला हो गई और कृष्ण का रूप था वो कृष्ण से काली रूप में आ गई। जब अयान ने देखा तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने कृष्ण से माफ़ी मांगी और कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, हे माँ काली मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि आप ही कृष्ण हैं, आप ही काली हैं। राधा रानी को कृष्ण ने काली रूप में दर्शन दिया। जिस जगह पर वृंदावन में जिस जगह पर काली रूप में दर्शन दिया वो केसी घाट, वृंदावन में केसी घाट के पास में कृष्ण काली नाम के मंदिर है बनाया गया, जहाँ पर साक्षात कृष्ण जी ने काली का रूप धारण किया। आप जब भी वृंदावन में जाएं, परिक्रमा मार्ग पर केसी घाट के पास जाएंगे तो उससे थोड़ी दूर चलने पर आपको कृष्ण काली जी का मंदिर मिलेगा, जहाँ पर साक्षात भगवान कृष्ण काली के रूप में विराजमान हैं। हम कहते हैं कृष्ण जी हैं वो काली, मतलब काली माता के रूप में हैं, और जो राधा रानी है वो साक्षात भोले भगवान का रूप है। तो राधा रानी को हम, जो शिव जी को जो लोग पूजा करते हैं वो साक्षात राधा रानी की पूजा करते हैं, और जिसने एक बार शिव जी की पूजा की है वो राधा रानी के वृंदावन में ज़रूर वास करेगा, क्योंकि जो राधा हैं वो शिव हैं, जो काली हैं वो कृष्ण हैं। तो आपको मेरी ये राधा, जब भी आप वृंदावन आएंगे तो एक बार कृष्ण काली मंदिर जरूर जाइए, वहाँ के दर्शन कीजिए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा और कृष्ण के एक नए रूप के दर्शन होंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। राधे राधे। बोलो कृष्ण काली की जय।